Very good morning, kids. How are you all? I hope you all are fine and good. So today we will continue chapter number 2 and name of chapter is our planet Earth. Okay? Half part of this chapter we have covered yesterday about shape of the Earth, atmosphere and our planet. It is a special planet because it has life. So these things I had told you previous day in last live class. So today we will continue from surface of the earth कि अर्थ के सरफेस पे हमें क्या दिखाई देता है, इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. सो द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड एंड वाटर. अर्थ के सरफेस पे अगर बेसिकली देखा जाए तो दो तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, एक तो वाटर एंड एक लैंड, ज़मीन. अबाउट 70% ऑफ इट्स सरफेस, जो अर्थ का सरफेस है उसका 70% एरिया, अर्थ के सरफेस का लाइक दिस इज अर्थ, इसका 70% जो एरिया है दिस इज वाटर. ये सारा वाटर से कवर्ड है. बट ये 30% एरिया है, ये क्या है? लैंड है, ज़मीन है. सिर्फ अर्थ के 30% एरिया पर ही ज़मीन है, लैंड है. बाकी सारे 70% एरिया को किसने कवर किया हुआ है? वाटर ने कवर किया हुआ है. द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड ओशियंस. जो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में वाटर होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ओशियंस कहते हैं, उन्हें महासागर कहते हैं. ओशियन को क्या बोलेंगे? महासागर. ओके. और उससे छोटी जो वाटर बॉडी है उसे क्या कहते हैं? सी कहते हैं, समुद्र कहते हैं. सो देर आर 5 ओशियंस. पूरे वर्ल्ड में कितने ओशियंस हैं? देर आर 5 ओशियंस. पूरे वर्ल्ड में कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस. उनके नेम क्या हैं? लाइक पैसिफिक, सबसे बड़ा जो ओशियन है वर्ल्ड में वो कौन सा है? पैसिफिक ओशियन. ओके. उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? अटलांटिक. इंडियन ओशियन, जिसे हिंद महासागर भी कहा जाता है. एंड सदर्न एंड आर्कटिक. सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन. ये 5 ओशियन हैं पूरे वर्ल्ड में. जो हमारे अर्थ पर हमें वाटर बॉडी दिखाई देती है, जो 70% एरिया पे वाटर कवर्ड है, वो बेसिकली क्या है? वो सारा पानी है का हम कहते हैं कि 70% एरिया पे पानी है, फिर भी हमेशा शॉर्टेज रहती है पानी की. फिर भी कहते हैं वी हैव टू सेव वाटर, है ना. हम एक एक ड्रॉप बचाने की बातें करते हैं. गवर्नमेंट बहुत से ऐसे कैंपेन्स लगाती है, लोगों को अवेयरनेस, ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम वाटर को स्टोर करने की या रेन वाटर हार्वेस्टिंग की या उसको सेव आगे फ्यूचर के लिए बचाने की बातें करते हैं. अगर अर्थ पर 70% वाटर अवेलेबल है तो हमें ज़रूरत क्या है ये सब करने की? जो अर्थ पर पानी है उसमें से सिर्फ 1% पानी ऐसा है, 1% वाटर ऐसा है जो फिट है ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, अदर हाउस होल्ड वर्क के लिए. बाकी जो पानी है वो सारा पानी कहाँ है? ओशियंस में है. ओके. ओशियंस में है, ग्लेशियर के रूप में जमा हुआ है. तो ओशियंस में जो वाटर है वो कैसा है? वो सॉल्टी है, वो पानी खारा है और वो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, उसे एनिमल्स भी ड्रिंक नहीं करते. ओके. वो पीने के लिए भी इतना सॉल्टी होता है कि उसे आप पी भी नहीं सकते. उसे फिल्टर किया जा सकता है बट उसका प्रोसेस बड़ा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा प्रोसेस होता है उसका. बट अब कोशिश की जा रही है, साइंटिस्ट लोग ये रिसर्च करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जो फ्रेश वाटर है वो धीरे धीरे अर्थ से कम होता जा रहा है और ओनली 1% अवेलेबल रहा है. ठीक है. और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो ओशन वाला वाटर है उसे यूज़ कैसे किया जाए, उसे फिल्टर करके कैसे अपने हाउस होल्ड वर्क्स के लिए. मेन तो हमारा पर्पज़ है ड्रिंकिंग और फार्मिंग. फार्मिंग के बिना भी हमें जब फूड ही अवेलेबल नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? और ड्रिंक करने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए. तो ये बड़े बड़े ये क्या हैं? जितनी भी वाटर है अवेलेबल है पूरे अर्थ पर, उनको 5 ओशियंस में डिवाइड किया गया है. पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन. सबसे बड़ा, अब बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट. विच इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ? सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है अर्थ पर? सो दिस इज पैसिफिक ओशियन. पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ. अर्थ का सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक. और सबसे स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, सबसे छोटे ओशियन की बात करते हैं, तो दिस इज आर्कटिक. ये दो आपको अच्छे से याद रखने हैं. वैसे आपको 5 नेम याद रखने हैं ओशियंस के. देयर आर 5 ओशियंस ऑन द अर्थ. नेम्स आर रिटन ऑन द बोर्ड. एंड लार्जेस्ट
ocean is Pacific and smallest ocean is Arctic. Now you can see. Okay? हमने कहा था कि अर्थ के सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो लैंड और एक वाटर है। वाटर की बात हमने कर ली, जो पानी है वो ओशंस के रूप में है। 70% जो पानी है ओशंस के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में है, बट ज़्यादा मेजर जो वाटर है उसकी क्वांटिटी ओशंस में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े लैंड मासेस आप देखते हो, जमीन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, उन्हें कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले अर्थ पे कंट्रीज बाद में डिवाइड हुई, स्टेट्स बाद में डिवाइड हुए। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि पूरे अर्थ की जब हम स्टडी करते हैं या उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो हम स्टार्टिंग करते हैं ओशियंस और कॉन्टिनेंट से। तो ओशियंस क्या होते हैं? ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ, दे आर कॉल्ड ओशियंस। एंड कॉन्टिनेंट्स लार्ज लैंड मासेस, okay, large land masses on the earth, these are called continents. Continents means महाद्वीप कहा जाता है उन्हें, जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, जमीन के पीसेस हैं, टुकड़े हैं। जो लैंड वाला पोर्शन है उसे आप कॉन्टिनेंट कहेंगे, जो वाटर वाला पोर्शन है उसे आप क्या कहेंगे? ओशन कहेंगे। नाउ सो हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ? जैसे हमने बात की थी अभी कि 5 ओशियंस हैं, ऐसे ही कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे जितनी ज़मीन है, जितने लैंड मासेस आपको देखने को मिलते हैं, उन्हें 7 कॉन्टिनेंट्स में क्लासिफाई किया गया है। और कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? अब बात करेंगे 7 कॉन्टिनेंट्स की। 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे एशिया। और एशिया, इंडिया एशिया के 7 पार्ट में आता है। हमारा जो इंडिया कंट्री है वो एशिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। और किस पार्ट में आता है ये? इंडिया के साउथ पार्ट में। साउथ मतलब उसके उस कॉन्टिनेंट के बॉटम साइड में, नीचे की तरफ। सेकेंड इज अफ्रीका। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फोर हो गए, अभी 3 और है। ओके, इसमें भी हम बात करेंगे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की, जैसे हमने ओशियंस में बात की थी। नेक्स्ट है यूरोप। पहले यूरोप और एशिया दोनों कंबाइंड थे, जिन्हें कंबाइंड में यूरेशिया कहा जाता था, लेकिन अभी दोनों क्या है? सेपरेट है, अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया, एंड 7th वन इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर इतनी ठंड रहती है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बर्फ दिखेगी आपको। तो यहाँ पर रिसर्च सेंटर जरूर है, साइंटिस्ट के, हमारा इंडिया का भी एक रिसर्च सेंटर है, बट यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे हम लोग आप देखते हो बड़ा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है आसपास अपने नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो इस एरिया में अंटार्कटिका में जाएंगे तो वहाँ पे पूरा एरिया बर्फ से कवर्ड है, वहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं। तो दीज आर 7 कॉन्टिनेंट्स। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, जिसमें हमारा इंडिया आता है। इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, हम बात करें टर्म्स ऑफ एरिया वाइज बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया कॉन्टिनेंट है। ओके, और सबसे छोटे की बात की जाए तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि यहाँ तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो हम शॉर्ट में नहीं काउंट कर सकते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे हम एरिया वाइज बात कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ओके, एंड एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। So there are 5 oceans on the earth and 5 continents. One map is given also on page number 10 in your book. So you have to do this map also like this. हमारी अर्थ पर इसमें मैप पे हम शो कर सकते हैं जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं और ओशियंस हैं, उनको इस मैप पर शो किया गया है। पेज नंबर 10 पे आपके बुक में दिया हुआ है वर्ल्ड का मैप, कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे कि नॉर्थ साइड में नॉर्थ अमेरिका एंड सदर्न पार्ट में साउथ अमेरिका, लाइक यूरोप के बिल्कुल साइड में है एशिया, एंड देन दिस वन इज अफ्रीका, और अंटार्कटिका बिल्कुल जो नीचे बिल्कुल लाइन से दिखती है आपको, ये क्या है? अंटार्कटिका। एंड जो ये बिल्कुल इधर सेपरेट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ऐसे ही ओशियंस दिए गए हैं यहाँ पे, सबसे ऊपर है आर्कटिक ओशियन, नीचे है क्योंकि साउथ पार्ट में है इसलिए यहाँ पे इसका नाम है सदर्न ओशियन, ओके।
एशिया कॉन्टिनेंट से नीचे आएंगे तो इंडियन ओशियन, ओशियंस की बात कर रहे हैं, सी भी दिए हुए हैं बीच बीच में, पर हम ओशियन की बात करेंगे। जो सबसे लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक, वो इधर है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की साइड में, लेफ्ट साइड में। सो यू कैन सी एंड यू कैन डू दिस मैप ऑल्सो इन द बुक। आई विल प्रोवाइड द इमेज ऑल्सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू दिस मैप, ओके, बिकॉज आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से इस मैप को भी करना पड़ेगा। सो आई होप यू गॉट वेल, नाउ योर चैप्टर इज completed. I will provide the book exercise of this chapter also. So I hope you got well. Thank you and have a nice day.